मध्य प्रदेश में 17 नवंबर यानी आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। मतदान के कुछ घंटे पहले इंदौर की राऊ विधानसभा में गुरुवार रात कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। विवाद बढ़ता देख पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जिसके बाद बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं को थाने के सामने से हटाया गया। विवाद की सूचना के बाद मौके पर बीजेपी प्रत्याशी मधु वर्मा पहुंचे। उनके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी भंवरकुआं थाने पहुंच गए। काफी देर तीखी बहस के बाद पुलिस दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाइश देती रही, लेकिन वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। सूचना के बाद एडिशनल डीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी थाने पहुंचे। जानकारी के अनुसार मतदान से पहले दोनों पार्टी के सदस्य मतदाताओं के बीच घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। तभी तेजाजी नगर के समीप जीत नगर में बीजेपी के पार्षद पुष्पेंद्र चौहान और कांग्रेस प्रत्याशी जीतू पटवारी के भाई के समर्थकों का आमना सामना हो गया। इस दौरान दोनों के बीच विवाद के बाद हाथापाई भी हुई। दोनों के समर्थक एकजुट हुए और जमकर मारपीट की गई। जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भंवरकुआं थाना मामला दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन कई घंटे तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक होती रही। ऐसे में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करने के बाद आंसू गैस के गोले छोड़े। जानकारी मिलने के बाद एडिशनल डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा पुलिस फोर्स के साथ भंवरकुआं थाने पहुंचे, जहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात सुनने के बाद जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को थाने में बिठाया। नाना पटवारी का आरोप था कि बीजेपी के कार्यकर्ता इलाके में कुछ सामान वितरण कर रहे थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी यही आरोप था कि कांग्रेस कार्यकर्ता जीत नगर में सामग्री वितरण कर रहे थे, जिसे लेकर ये बवाल हुआ। अभी तक की जानकारी के अनुसार ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो एक पक्ष है वह उनके द्वारा शराब और कंबल बांटे जा रहे थे। इस चीज की तस्दीक करी जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें कुछ तथ्यता सामने आती तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करी जाएगी। कुछ लोगों के नाम आप बता सकते हैं जो मारपीट करने में शामिल हो या जो घायल हो? अभी तक की जानकारी के अनुसार से एक रोहित पटवारी करके हैं जिनके सिर में चोट आई है, और दूसरे पक्ष से पुष्पेंद्र चौहान है जिनको चोट आई है। दोनों के मेडिकल करवाए जा रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। पुलिस ने इसका प्रयोग भी किया। बाहर क्या परिस्थिति रही थी? बाहर दोनों पक्ष थाने पर अपनी जब रिपोर्ट लिखवाने आए थे तो दोनों पक्ष आपस में उग्र हो गए और स्थिति कंट्रोल से बाहर जाने की स्थिति में दोनों पक्ष को कंट्रोल करने के लिए अश्रु गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई और दोनों पक्ष कंट्रोल में आ पाए।